हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, परिचारी रिजल्ट बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और जैसा कि हमने आपको बताया था एग्जैक्ट डेट एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ है। सबसे पहले जो मैंने डेट बताया था आपको, उसको मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि सर ऐसे ही आप बोल दिए हैं। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता हूँ, जब तक मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है तब तक मैं उसके बारे में नहीं बताता हूँ। तो बिल्कुल रिजल्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब कैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारा चीज़ करवाना है, इसके बाद इंटर लेवल वाले परीक्षा वाले अभ्यर्थियों को भी तैयार रहना है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया था ताकि आपको विश्वास हो। इंटर लेवल एग्जामिनेशन परिचारी रिजल्ट सीजीएल 4 और एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो देखिए, सबसे पहला अपडेट जो हम लोग लेंगे वो लेंगे परिचारी रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि पहला अपडेट इसी का आ रहा है। आप लोग का लगातार कमेंट था कि सर आप परिचारी पे बता ही नहीं रहे। तो देखिए, जब तक कोई अपडेट मिलता नहीं है तब तक आपको ऐसे कुछ भी बता देने से कोई उसका मतलब बनता नहीं है। तो फाइनली इसका अपडेट आ चुका है, चूंकि 9 अक्टूबर को यहाँ आप देखेंगे तो लेटर जारी किया गया था और आपसे ऑब्जेक्शन करवाया गया था आंसर को लेकर के। तो अब जो आपका इंतजार है रिजल्ट का, तो रिजल्ट के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना है। मकर संक्रांति से पहले मकर संक्रांति से पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी 14 से 15 के पहले ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी के परिचारी का रिजल्ट है। तो जो भी 8वीं लेवल का या 10वीं लेवल का परिचारी के लिए फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि अगले 15 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट जारी होने जा रहा है। और देखिएगा, तो मैंने 31 दिसंबर को ही ये आपको अपडेट दे दिया था 15 दिन पहले। अब चलिए रिजल्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर दिया गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना, आवश्यक सूचना कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट 15 तारीख का यहाँ पे डेट देख सकते हैं आज का। और देखिए, राज्य में कार्यालय परिचारी परिचारी पद की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया, अब चूँकि 80 WJSE केस नंबर चल रहा था इसमें, उसके बाद वन टाइम मेजर करते हुए इस पर आपका जो एग्ज़ाम है, तो देख सकते हैं कि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया में क्रम में 8वीं स्तर की लिखित परीक्षा 15 सितंबर 2024 को और 10वीं की परीक्षा 19 सितंबर 2024 को आयोजित की गई। अब लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक, मतलब जो न्यूनतम कट ऑफ है उसके अनुसार यहाँ पर मेधा सूची तैयार की गई और जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई जो रिक्तियाँ हैं आपकी, उसके अनुसार यहाँ पे प्रमाण पत्र की समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया जाना है। प्रमाण पत्र की समीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम तिथिवार एवं जिलावार संलग्न है। अब प्रमाण पत्रों की समीक्षा यहाँ पे के लिए देखिए, इसमें सारा चीज़ आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। तो इसमें आपका फेशियल रिकॉग्निशन भी कराया जाएगा, यानी कि बायोमेट्रिक मिलान। तो इन सारी चीज़ों को हम लगा के देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, और तो इसमें 2 प्रपत्र है उसको भी हम लोग समझेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन सा लेके जाना है। सबसे पहले रिजल्ट यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इंटर वाले जो अभ्यर्थी हैं, इंटर लेवल जो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा है उसके तैयारी के लिए मैंने आपको जो समय बताया है कि अप्रैल में आपका परीक्षा संभावित है, तो बिल्कुल उसी को टारगेट कीजिए। और सीजीएल 4 वैकेंसी भी बहुत जल्द आ रही है, तो आप सब देखिए तैयारी में थोड़ा सा भी कोताही ना बरते। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इनका रिजल्ट जारी किया गया है। सबसे पहले देखिए 8वीं स्तर के यहाँ पे है, ये बेगूसराय जिला का है। इसमें जिनका जिनका रोल नंबर है, यहाँ पे इनको 28 जनवरी को प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। कुल 30 अभ्यर्थी हैं यहाँ से। उसके बाद जहानाबाद में देखिएगा तो 29 को इनका है, और यहाँ पे कुल 6 अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा सहरसा में तो 29 को ही इनका भी है 10 बजे से। आप लोग टाइमिंग भी अपना देख लेंगे। और यहाँ पर टोटल 69 अभ्यर्थी हैं। जिला जमुई में यहाँ पे देखिएगा तो 30 जनवरी को 10 बजे से है, 120 अभ्यर्थी हैं। इसके बाद देखिएगा तो 8वीं स्तर का ही यहाँ पे देखिए सुपौल में है 31 को आपका होगा 10 बजे से सुबह में 124 अभ्यर्थियों का। नवादा में 5 फरवरी को होगा कुल 66 अभ्यर्थियों का 10 बजे से। और रोहतास में देखिएगा 5 फरवरी को ही 68 अभ्यर्थियों का है। ये इनका टाइमिंग देख लीजिए 2 बजे से अपराह्न में। और इस तरीके से यहाँ पे 8वीं का देखिएगा भोजपुर में तो 2 अभ्यर्थी हैं 10 बजे से सुबह में। बक्सर में यहाँ पे 2 हैं 10 बजे से। और दरभंगा में देखिएगा तो 8 हैं 10 बजे से। और पटना में यहाँ पे देखिएगा तो इनका डेट भी देखते चलिएगा 17 को है यहाँ पे 4 अभ्यर्थी हैं कुल। और इसके बाद देखिएगा सारंग में 30 अभ्यर्थी हैं और इनका 17 तारीख को होगा 10 बजे से।
शेखपुरा का देखिएगा तो 17 तारीख को ही यहाँ पे 18 अभ्यर्थियों का 10 बजे से होगा। इसके बाद देखिएगा तो 10वीं स्तर का आ गया है यहाँ पे, तो बेगूसराय में 84 अभ्यर्थी हैं, 10 बजे से होगा इनका 28 जनवरी से। सहरसा में 29 जनवरी को 22 अभ्यर्थियों का, बांका में 6 फरवरी को यहाँ पे 150 अभ्यर्थियों का। उसके बाद से बांका जिला में देखिएगा तो 7 फरवरी को 113 अभ्यर्थियों का, नालंदा में 10 फरवरी को यहाँ पे 173 अभ्यर्थियों का। और देखिएगा तो समस्तीपुर में 160 अभ्यर्थी हैं, इनका 11 फरवरी को होगा। 13 फरवरी को पूर्वी चंपारण में 26 अभ्यर्थियों का है। पश्चिमी चंपारण के कुल 96 अभ्यर्थियों का यहाँ पर 13 फरवरी को है। और यहाँ पे देखिएगा तो कैमूर में 42 हैं, खगड़िया में 13 हैं, डेट देखते जाइएगा यहाँ पे। अररिया में 2 हैं, अरवल में 30 हैं और भागलपुर में 30 हैं। और सीतामढ़ी में देखिएगा तो 56, सिवान में देखिएगा तो 48 है, सिवान जिला के। तो टोटल यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है 10वीं और 8वीं स्तर का। अब यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र की समीक्षा के लिए क्या करना है आपको, ये चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, और बाकी फिर हम लोग इंटर लेवल पे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में वांछित विवरणी को भरकर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 3 सेट 100 अभिप्रमाणित, यानी कि एक तो ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में 3 जेरॉक्स कॉपी उसका, उस पर आपका साइन रहेगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1, प्रपत्र में अभी 1 आपको दिखाऊंगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड आपका। उसके बाद से 8वीं या 10वीं का जो प्रमाण पत्र है आपका मार्कशीट, वो SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, EBC BC का जो है NCL सर्टिफिकेट, दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र जिनका होगा, स्वतंत्रता सेनानी का जिनका होगा, फोटो युक्त यहाँ पे आपका ID कार्ड होगा, और 3 मूल प्रति के साथ 2 8 से क्रम तक यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे आपको फोटो भी साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। देखिए जो आपकी प्रमाण पत्रों की जांच होगी वह कहाँ पे होगी, तो देख सकते हैं प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु संलग्न सूची के आलोक में निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो आयोग को कार्यालय में आपको जाना होगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, थोड़ा सा 3 पॉइंट देख लीजिएगा कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा की संपुष्टि हेतु समीक्षा का आयोजन किया गया ताकि मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा सके। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि अभ्यर्थियों को समीक्षा के लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, यानी इसी आधार पर आपको जाना होगा। कैमूर जिला में 8वीं स्तर में लिखित परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसकी सूची तैयार नहीं की गई। यानी कैमूर जिला में एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं कि जो कम से कम स्कोर भी कर सके। मुजफ्फरपुर में 8वीं एवं गया में 10वीं स्तर द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियाँ जाँच हेतु अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की समीक्षा स्थगित रखी गई है। अच्छा, इसकी अभी जाँच होगी, जो मुजफ्फरपुर के 8वीं स्तर के वैकेंसी है और गया में 10वीं स्तर के, इसके बाद इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा। तो ये नोटिस अब चलिए प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 देख लीजिए, फिर इंटर लेवल के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रपत्र 1 है, यहाँ पे आपका अपना फोटो चिपका दीजिएगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। देख सकते हैं जो भी इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है फिल करना, सारा चीज़ स्कोर यहाँ पे आपका 8वीं 10वीं का जो भी डिटेल वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर, ये आपको कार्यालय में करना होगा, ये आपको घर से करके जाना है, ठीक है। यहाँ अपडेट भर लीजिएगा। अब देखिए ये है आपका अधिकारी घोषणा पत्र है आवेदक द्वारा दिया जाने वाला, तो इसमें आपका नाम भर देना है, पिता, ये सब सारी चीज़ डाल देना है। आप किस समुदाय से यहाँ पे आते हैं वो डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ये OBC के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रपत्र भर लेना है। अब बात करें इंटर लेवल की, तो देखिए आप लोग अभी चूँकि बात चल रही है कि ऑफलाइन भी एग्जाम हो सकता है, हालांकि वो क्लियर नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर आयोग सोच रही है, और ऐसा हुआ तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में संभावित है, आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। सीजीएल 4 वैकेंसी भी थोड़ा बहुत किसी कारण से लेट हो रही है, और वो क्लियर कारण है कि वैकेंसी की वजह से कि बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी नहीं आई है। ASO का हालांकि 1064 प्लस जो पद है वो क्लियर हो गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो वैकेंसी भी आएगी और आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि सरकार का टारगेट है इलेक्शन और आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। तो अच्छे से तैयारी करें, और जो भी हम अपडेट देते हैं 100% ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभ बनाएं। धन्यवाद।